Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramazan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist और आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ टाइफाइड बुखार के बारे में। टाइफाइड बुखार क्या है और इसमें बेसिकली ग़िज़ाई एहतियात क्यों ज़रूरी होती है और क्या ग़िज़ाई एहतियात करनी चाहिए। टाइफाइड बुखार एक मौदी मर्ज़ है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है। इसका साल्मोनेला टाइफी और ऑर्गेनिज़म है जो जसूमा है जो कि खून के अंदर मिक्स होके और आंतों के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। खून में भी इन्फेक्शन होती है, आंतों में भी इन्फेक्शन होती है। साल्मोनेला टाइफी भी होता है और साल्मोनेला पैराटाइफी भी होता है। तो इस वजह से टाइफाइड फीवर और पैराटाइफाइड फीवर आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं और इस पूरे ग्रुप को कॉमनली हम कहते हैं एंटेरिक फीवर। इसमें ग़िज़ाई एहतियात बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि प्राइमरीली आंतों के रास्ते जरासीमा एंटर होता है और अंतड़ियों की आंतों की इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है। इस सोजिश की वजह से आंतों के ख़ास जगह होती हैं जिनको हम पायर पैचेस कहते हैं। बाज़ आंतों के अंदर ख़ास जगह होती हैं, वो जगह इन्फ्लेम हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं और बहुत नरम हो जाती हैं। ऐसे हो जाती हैं जैसे कोई पीप का दाना बना हो। तो अगर इस हालत में आप सख्त ग़िज़ाएँ खाएँगे तो ये जगह जहाँ पे पायर पैच बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हुआ हुआ है, स्वेल हुआ हुआ है, ये जगह रप्चर हो जाने की या इस जगह के फट जाने का ख़तरा होगा जिसकी वजह से आंतें फट जाएँगी और फुज़ला पेट के अंदर ख़ारिज हो जाएगा और नुकसान का बाइस बनेगा और हो सकता है फिर ऑपरेशन करना पड़े। इस वजह से ग़िज़ाई एहतियात बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो क्या नहीं खा सकते? कोई सख्त ग़िज़ा नहीं खा सकते। आपने जब भी टाइफाइड फ़ीवर हो आपने हमेशा नरम ग़िज़ा खानी है। नरम ग़िज़ा में क्या खाएँगे? आप खिचड़ी खाएँगे, दलिया खाएँगे, कस्टर्ड खाएँगे, खीर खाएँगे, शोरबे के अंदर भिगो के नरम नान खाएँगे, शोरबे के अंदर भिगो के नरम करके बिल्कुल चपाती खाएँगे, चावल खाएँगे। और आप क्या नहीं खा सकते? आप गोश्त नहीं खा सकते। अगर गोश्त मोटे चंक्स में होगा, पुअरली कुक्ड होगा, अच्छी तरह से इमल्सिफ़ाई नहीं हुआ होगा तो वो नुकसान पहुँचा सकता है क्योंकि आंतों को बहुत ज़्यादा हरकत करनी पड़ेगी। आप मसालेदार ग़िज़ाएँ नहीं खा सकते। मसालेदार ग़िज़ाएँ खाने से आंतड़ियों की हरकत बहुत तेज़ हो जाएगी जिसकी वजह से ये जो जगह एब्नॉर्मली स्वेल हुई हुई है और इसको ये वीक हो गई हुई है जगह, यहाँ से फिर आंतों के फटने का ख़तरा हो जाएगा और जिससे नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आप खुश्क मेवा कोई नहीं खा सकते, आप ना बादाम खा सकते हैं, ना काजू खा सकते हैं। आप कच्ची सब्जियां नहीं खा सकते, आप कच्चे सख्त फल नहीं खा सकते। आप फल खा सकते हैं लेकिन जो नरम हो, जैसे केला हो गया, आम हो गया। आप फलों का मिल्क शेक बना के पी सकते हैं लेकिन आप फल को कच्ची हालत में या सख्त हालत में सैलेड आप नहीं खा सकते। आप खीरा नहीं खा सकते, आप मूली नहीं खा सकते, गाजर नहीं खा सकते, चुकंदर नहीं खा सकते। आप सख्त चीज़ों से हर सूरत परहेज़ करें। वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़ोर से चबानी पड़ती हैं, उनसे आपने हर सूरत परहेज़ करना है। फिर दालें अगर पुअरली कुक्ड हैं या चने हैं वो पुअरली कुक्ड हैं, वो भी आप नहीं खा सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर तो बिल्कुल एक इमल्सिफाइंग किस्म की एक ग्रेवी सी बनी हो दाल की, बहुत पतली सी दाल हो, बिल्कुल ग्रेवी बनी हो, तो आप उसमें उसको शोरबे के तौर पे इस्तेमाल करके उसके साथ नरम नान या नरम ख़मीरी रोटी खा सकते हैं। लेकिन अगर वो सख्त हालत में हो तो आप दाल भी नहीं खा सकते क्योंकि उसके जो छोटे-छोटे पार्टिकल होंगे दाल के, वो भी नुकसान कर सकते हैं। आपने हर सख्त चीज़ से, जो भी चीज़ आपको चबाने की ज़रूरत पड़े उससे आपने परहेज़ करना है टाइफाइड बुखार में और सिर्फ़ वो चीज़ें खानी हैं जो बिल्कुल नरम हैं, जो बिल्कुल आपके मुँह में जाएँ तो आपके दाँतों को उनको चबाना ना पड़े, ऐसी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है और आराम करना है। टाइफाइड फ़ीवर में अपनी जान को जोखिम में मत डालें, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम करें और ग़िज़ा को सादा से सादा रखें, सिंपल से सिंपल रखें और ग़िज़ा में सख्त चीज़ों का इस्तेमाल हर सूरत में तर्क करें। ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इंशाल्लाह आप बेल के बटन को प्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।